हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, थीथा पे ध्यान नहीं देना है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस टाइम रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहे, कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को इमेजिन करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे, रिलैक्स रहे। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स बता है। ये मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। गाइड करें, ट्रू मैसेज दे। एकदम रिलैक्स रहना है। इस वक्त मुझे आपकी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी को लेकर। आपको कहीं ना कहीं अभी भी यही लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत बिजी है। हो सकता है कि कल रात या ऑनलाइन थे, बहुत टाइम तक थर्ड पार्टी से चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास थर्ड पार्टी का भी नंबर है, आपके पर्सन का भी नंबर है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप दोनों को ही स्टॉक करते रहते हो, दोनों को ही ऑनलाइन देखते हो और आपको बहुत तकलीफ होती है। अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों सच में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या तो ये भी हो सकता है कि ये ऑनलाइन आपको दिखाई देते हैं लेकिन ये बातें किसी और से करते हैं। लेकिन आपने जैसे कि अपने दिल में ये बिठा ही लिया है कि ये पर्सन को आपकी जरूरत है ही नहीं। बहुत ओवर थिंकिंग आपके साइड से है, दिल बहुत आपका तड़प रहा है इस पर्सन के लिए। जैसे कि पता नहीं कब तक आपको इस तरह से इंतजार करना पड़ेगा। बहुत रोना आता है, सैड एनर्जीज में जाते हो, रात रात भर जागते रहते हो। कल रात भी आप बहुत देर रात तक जाग रहे थे। स्टॉकिंग एनर्जीज आपकी तरफ से बहुत थी। आपने इनकी जो कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक कर दिए कल रात, फोटोज बहुत ज्यादा देखी है और इनको देख देख कर बहुत ज्यादा जलन आपको महसूस हुई है। कल बहुत देर रात तक जाग रहे हो आप, और इसका रीजन यही है कि आप इस पर्सन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो। बहुत नफरत करने की कोशिश करते हो, इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, और जितना आगे जाओगे उतना ही आप उनको पीछे मुड़कर देखते हो। नहीं दिल करता, जैसे कि आपने कुछ बड़ा खो दिया है, कुछ बड़ा आपका दिल, आपका जैसे कि आपकी जिंदगी पीछे रह गई है। इस तरह से आपको एनर्जीज आती है जब आप इस पर्सन को छोड़ने के बारे में सोचते हो। प्यार सच्चा है, कहीं ना कहीं लगता है कि भले आज नहीं लेकिन कल भगवान मेरी सुनेगा। कंफ्यूज हो आप। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, को कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। आपके दिमाग में नहीं नहीं वैसे ख्याल आने लगे हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपका शायद इस वक्त फाइनेंशियल भी कुछ लॉस चल रहा है। सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। इवन आपके करियर में भी मुझे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। और ये सारा कनेक्शन आप अपने लव लाइफ से ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब है जिस वजह से आपका दिमाग भी वो एनर्जी महसूस नहीं कर रहा है। जो पैशन चाहिए काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जो पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए वो आपके अंदर मिसिंग है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कब तक आप इससे इन सब बातों से आगे निकल पाओगे, क्योंकि ये पर्सन आएगा नहीं आएगा इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। एटलीस्ट आपको क्लैरिटी ये मिल जाए कि ये नहीं आएगा तो कम से कम आप अपने आप को अच्छे से संभालने की कोशिश करोगे। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी जो हमेशा ऑन एंड ऑफ की रहती है, आपको कभी भी पूरा कंप्लीट जाने भी नहीं देती और पूरा कंप्लीट स्वीकार भी नहीं करती। इस एनर्जी से आप बहुत परेशान हो। दिमाग जैसे कि हैंग हो चुका है आपका, कंप्लीट एग्जॉस्ट हो चुका है, जैसे कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है आपका, ठीक है। इस वक्त शायद आपको करंट में हेल्थ इश्यूज भी है। ये एनर्जीज आपकी तरफ से निकल के आई है। स्टार्टिंग में आज आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही थी, आप बहुत बर्डन में, प्रेशर में हो और इस पर्सन को जैसे कि भुला या भुला नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन भी आपको इस वक्त देख रहे हैं लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने तो अपने तरफ से वैसे भी एनर्जीज निकाल ही ली है, बस आप इनके बारे में सोचते रहते हो लेकिन कुछ बोलते नहीं हो,
क्योंकि बोलने से कोई फायदा है भी नहीं। आपने बहुत बोलकर देख लिया ये पर्सन तो आपको जैसे कि अलग से ही ट्रीट करने लगे हैं, आपको इग्नोर करना, ब्लॉक कर दिया है कितने टाइम से, अभी तक अनब्लॉक नहीं किया है। अब हो सकता है कि आपने कोई फेक नंबर से इनको स्टॉक करते हो, फेक आईडी से इनको स्टॉक करते हो, और आपके पर्सन करंट में जैसे कि पहले तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाने की वजह से परेशान है, और अपने लिए सेटिस्फेक्शन नहीं होने की वजह से, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है तो इनके पास करंट एनर्जीज में तो इनको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आपका जैसे कि आपकी तरफ सेम एनर्जीज, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, सेम आपके पर्सन के अंदर भी है। इस वजह से ये पर्सन आपके लिए इतना पैशनेट होने के बावजूद भी इनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है जब ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं। कंफ्यूज है ये, जैसे कि किसी और को ढूंढ रहे हैं अपने, जैसे कि नहीं सोशल मीडिया पे अगर आपको ज्यादा टाइम तक ज्यादा देर तक ऑनलाइन दिखाई देते हैं, या 100% किसी और से बातें कर रहे हैं, किसी और लड़की से। अगर आप लड़की हो तो ये पर्सन किसी और लड़की से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट वहां पे उनका दिल बहल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। इनको जैसे कि टाइम पास करने की, इनको जैसे कि अपनी बातें किसी और से शेयर करने की इस वक्त बहुत ज्यादा सख्त जरूरत महसूस हो रही है। कल देर रात तक ये पर्सन किसी और से बात कर रहे थे, क्योंकि वो जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, आपके पर्सन उनसे इमोशनली उतना कनेक्टेड है ही नहीं जो कि उनसे दिल से कुछ कहे। भले सोशल मीडिया पे जिससे भी करंट में बातें कर रहे हैं कल या परसों से, या तो पिछले 8-10 दिन से, वो शायद उनको जानते भी नहीं है, या तो सिर्फ ऐसे पिक्स वगैरह देखे होंगे और दूर का मतलब किसी अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसा कुछ है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इस पर्सन ने बना लिया है किसी और से। रोमांटिक थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। आपकी यादों से निकलने के लिए अपने आप को कहीं और बिजी कर रहे हैं। काम कर 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 ये पर्सन थक चुके हैं और इनको करंट में इमोशनल फीलिंग की जरूरत है। तो ये 100% आपको इग्नोर करने के चक्कर में है, आपसे दूर भागने के चक्कर में है, क्योंकि ये आपके साथ वैसे एनर्जीज महसूस कर ही नहीं पाएंगे। इवन आप भी इनके साथ वैसे एनर्जीज महसूस नहीं कर पाओगे जो आपका प्यार पहले था। कोई फायदा नहीं है आपके पास आकर, क्योंकि वैसे भी झगड़े ही होते हैं कि आपके लिए ना तो स्टैंड ले पाते हैं, ना तो घर वालों के सामने कुछ बोल पाते हैं, ना ही थर्ड पार्टी को कुछ बोल पाते हैं, और अगर इनका कोई बच्चा है तो ना ही उस बच्चे के साथ इनजस्टिस कर पाते हैं। तो ये क्या करे? कंफ्यूजन वाली एनर्जीज की वजह से ये पर्सन जो कि अब जैसे कि ना सबके साथ ट्रू करना चाहते हैं, इनको सबके साथ अच्छा करना है, इनकी फीलिंग सबके लिए लॉयल है, ठीक है, ये अपने माँ बाप के लिए, रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए, अपने बच्चे के लिए और आपके लिए, सबके लिए लॉयल फीलिंग्स रखते हैं। इनको किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं करना है। ये आपको सच्चे दिल से करंट में कह रहे हैं कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके जैसा पर्सन तो इनको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर ये कितना भी ढूंढे तभी नहीं मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन करंट एनर्जीज में ये पर्सन जो कि आपको बचाने के लिए, जो कि इनको ये पता है कि अगर ये आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट में आगे आते हैं, तो आप तो वैसे भी इनको इग्नोर करने से रहे, आप इजीली इनके साथ रिश्ते में चले जाओगे और इस पर्सन का रास्ता तो क्लियर हो जाएगा। 100% आपको मिसयूज तो कर लेंगे, आपका सेटिस्फेक्शन तो कर नहीं पाएंगे, आपके एक भी सवाल का क्लियर जवाब वो आपको दे नहीं पाएंगे, और सिर्फ फिर से आकर आपके इमोशंस के साथ ही खेल कर जाएंगे। इस बात का इनको 100% भरोसा है। इस वजह से ये पर्सन जो कि आप ऐसे सोचो कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे कि इस वक्त ये आपसे बात नहीं करके सही कर रहे हैं, ये आपके साथ करंट में कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। जैसे कि आपने अपने आप को भले भले टाइम लगा लेकिन थोड़ा बहुत तो संभाल लिया है, लेकिन जितना भी संभाला है आपने, अगर ये फिर से आपकी जिंदगी में आते हैं तो वो भी सब कुछ आपका कंट्रोल चला जाएगा और आप फिर से पहले जैसे एनर्जीज में चले जाओगे, इनके लिए फिर से पागलपन महसूस करने लगोगे, और जैसे कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने पास रोकने की कोशिश करोगे, इनके दिल में जैसे कि फिर से पहले जैसा प्यार जगाने की कोशिश करोगे, जो कि ना तो आपके अंदर है ना कि उनके अंदर है। और इसका मेन रीजन तो यही है कि आपका प्यार इसी वजह से मर गया है इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ बहुत मतलब ऐसी एनर्जीज दी है ना आपको, कि आपको जैसे कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी इतने बड़े धोखे के बाद। अब जो कि आप चाहो ना फिर भी वो प्यार महसूस नहीं कर पाओगे, ये आपके पर्सन को अच्छे से पता है। अब आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको अपनाना नहीं चाहेंगे। करंट में भी आपके लिए कुछ भी करेंगे। अगर आपको यहाँ पे खुश रखने की बात आती है और अगर वो खुशी इनको कहीं से लाकर देनी होगी कहीं और से, तो आपके लिए जान भी दे देंगे। लेकिन अगर इनको कुछ करना है आपके लिए तो ये पर्सन 2 कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन इनके घर वाले कभी नहीं।
इनके घर वाले तो आपसे नफरत करते हैं, इनके घर वाले आपको इनकी जिंदगी में देखना ही नहीं चाहते। तो ऐसे एनर्जीज भी आपको अपनाकर आप ही के साथ जो कि गलत नहीं करना चाहते, जैसे कि आप ये डिजर्व नहीं करते हो, आप तो प्यार डिजर्व करते हो, आपको कोई ऐसा पर्सन मिलना चाहिए जो कि आपसे हो, जो कि आपसे आपसे भी ज्यादा प्यार करे। इस तरह से एनर्जीज आपके पर्सन की है। यहाँ पे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है जो कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एनर्जीज में है, इस तरह से बताई जा रही है और आपके पर्सन वहां पे फंसे हुए हैं। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन शायद आपको ये बोलते भी है कि वो नहीं कर पाएंगे, नहीं बात कर पाएंगे, ना तो अपने घर वालों से बात कर पाएंगे और ना ही अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसको कुछ गलत सलत बोलकर घर से निकाल पाएंगे। नहीं हो रहा इनका डिवोर्स, सालों से पेंडिंग है। अगर इन्होंने आपको बोला है डिवोर्स हमारा चल रहा है तो सालों से पेंडिंग है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। इवन अगर ये थर्ड पार्टी इवन ये जो भी थर्ड पार्टी है, अगर डिवोर्स इनका चल रहा है तो इनको सालों लटका कर रखेगी, एटलीस्ट आगे के 8-10 साल। ये शायद इस थर्ड पार्टी ने इनको बोलकर भी दिखाया है, या तो करंट एनर्जीज में अगर ये दोनों एक साथ रहते हैं तो थर्ड पार्टी इनको यही बोलती है, मेरे साथ गलत करने का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैं तुझे आसानी से माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे जीने नहीं दूंगी, तेरी जिंदगी जैसे कि बर्बाद कर कर रख दूंगी। ऐसी ये बातें इस थर्ड पार्टी की जबान से आपके पर्सन के लिए बहुत निकलती है। जैसे कि बहुत ज्यादा रूड पर्सनैलिटी, जैसे कि आपके पर्सन है रूड, वैसे ये थर्ड पार्टी भी रूड है। इनको किसी की दया नहीं आती है, इनको प्यार व्यार की कुछ वैल्यू नहीं है, ये प्यार वाली फीलिंग्स क्या होती है इनको पता ही नहीं है। इनको सिर्फ इतना पता है कि ये मेरा पार्टनर है, इस पर मेरा हक है। जैसे कि जो है आपके पर्सन का अगर फाइनेंस अच्छा है तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, और ये जो भी पार्टनर है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए। जैसे कि होता है ना, ये मेरा है तो ये किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसी एनर्जीज है जो कि किसी भी वाइफ या हस्बैंड की ऐसे एनर्जीज हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन इनकी इस एनर्जी से परेशान है, क्योंकि सिर्फ मतलब इनके इस बिहेवियर में सिर्फ ग्रीड और लालच दिखाई देता है, प्यार नहीं, रोमांस नहीं। दोनों रोमांटिक कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। इनकी जिंदगी सिर्फ दिखावे की जिंदगी बन चुकी है, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है, और ये दिखावा कर करके आपके पर्सन थक चुके हैं। लेकिन ये आपको कैसे बताए, आकर आप देख पाओगे पर्सन यहाँ से निकलकर आपके पास आना चाहते हैं, ये कंप्लीट व्यास आपकी तरफ जा रही है। ये जो भी हो रहा है मेरे घर में, ये जो भी हो रहा है, ये जो भी पागलपन मैं कर रहा हूँ तुझसे दूर रहकर, इसकी सजा मैं यहाँ पे भुगत रहा हूँ। बहुत दिल करता है अभी के अभी यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आने का, लेकिन आने के बाद जो होगा वो सोचकर ये पर्सन चुप बैठ जाते हैं। यस, ऐसा नहीं कि आपके गुस्से से या आपके मार से डरते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपका रिएक्शन होगा, जो प्यार फिर से इनके लिए बढ़ेगा उस पागलपन से, क्योंकि आप भी कम पागल नहीं हो इस पर्सन के लिए, दोनों की एनर्जी सेम है। तो बहुत टाइम से एक दूसरे को देखा नहीं, इस वजह से एटलीस्ट आप दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया है। लेकिन अगर आप दोनों फेस टू फेस आ जाते हो तो आप भी भूल जाओगे कि ये पर्सन किसी से शादीशुदा है, आपके पर्सन भी भूल जाएंगे कि ये शादीशुदा है, या तो हो सकता है कि आप भी शादीशुदा हो। लेकिन आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए इतना ट्रू है कि आपको उस टाइम पे कंट्रोल नहीं होगा और फिर से टच में आ जाओगे, और फिर से प्यार 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 करने का, और फिर से प्यार 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 करते रोने लगोगे। दोनों दोनों आपके पर्सन भी और आप भी, ठीक है। आपके पर्सन उस एनर्जीज में जाने से बचना चाहते हैं, क्योंकि इनको खुद को भी रिकवर होने में बहुत टाइम लगा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके ऐसे बिहेवियर से इन्होंने आपको धोखा दिया, डिस्टेंस दिया, नो कांटेक्ट की वजह से आपका जो भी एनर्जी लेवल डाउन हुआ है और जो आपको रिकवर होने में टाइम लगा है, आपको लगता है सिर्फ ये आपके साथ हुआ है, तो ये तो सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि सेम आपके पर्सन के साथ भी हुआ है। उनको भी अपने आप को संभालने में और उस थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को मैनेज करने में बहुत टाइम देना पड़ा है, फिर भी वो ना तो आज तक उसके साथ मैनेज कर पाए और ना ही आपके साथ कुछ अच्छा कर पाए। यस, यहाँ पे एडिक्शन बहुत ज्यादा है। अब ये थर्ड पार्टी है जो कि एडिक्टेड है पैसों की, बैंक बैलेंस की, जैसे कि आपके पर्सन की प्रेस्टीज की, जो भी पोजीशन है समाज में उस पोजीशन की इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा ग्रीड है। अगर आपकी बात करें आपके पर्सन, और जैसे कि आपके पर्सन आपके लिए एडिक्टेड है, जो कि फिजिकल एडिक्शन बहुत ज्यादा है, प्यार का एडिक्शन, आपके टच का एडिक्शन, ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा आपके लिए, और आपके पर्सन को इसी की जरूरत है। आपके पर्सन को नहीं अच्छा लगता है, जैसे कि आप ऐसे सोचो अगर आप भी वैसे ही होते ना, थोड़ा बहुत डिमांडिंग, ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, ये मतलब इतने पैसे चाहिए, रोज घूमने जाना है, हफ्ते में 4 बार तो घूमने जाना ही है, अगर आप भी ऐसे कुछ डिमांडिंग होते ना, तो शायद आपके पर्सन आपसे भी कभी इतना प्यार नहीं कर पाते जैसा
करंट में कर रहे हैं, या तो जो आप दोनों एक दूसरे के साथ थे उस टाइम पे करते थे। नहीं कर पाते आपके पर्सन, क्योंकि इनको प्यार ही मतलब कि इनको उसी पर्सन से प्यार है। मतलब कि आपके अंदर जो एक खासियत है कि आप इस पर्सन से, सिर्फ इस पर्सन से प्यार करते हो, इनसे किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं रखते। इस वजह से आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं और उतना ही नफरत ये रोमांटिक थर्ड पार्टी से करते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी ऐसी है कि अपनी जबान भी नहीं खोल सकते उस थर्ड पार्टी के सामने। जैसे कि आपको अच्छे से पता है, इनको बहुत फर्क पड़ता है अगर इनको कोई भी कुछ गलत बोले, दुनिया के सामने इनकी डिसरिस्पेक्ट हो, दुनिया के सामने इनका नाम खराब हो, ऐसे एनर्जी से इनको सोचकर ही डर लगता है। ऐसे पर्सन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि खुश है, टेंशन में है, लेकिन आपको बताना नहीं चाहते। ये देख रहे, दूर से नोटिस कर रहे हैं कि क्या आप अपने आप को कब तक संभाल लेते हो, ठीक है। अगर आप आगे भी बढ़ते हुए, आपको रोकने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा डिसाइड कर कर ही रखा है। अगर प्यार नहीं शो करता, अगर इसे अपना नहीं सकता, तो इसको जो करना है करे, मैं इसे रोकने के लिए भी नहीं जाऊंगा। इस तरह से डिसीजन है, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, आपको ये पर्सन कुछ भी बताते नहीं है, बात भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आप आगे जाने के बाद भी इन्हीं को देखते रहते हो, ये आए, ये बात करे, ये आए, ये मैसेज करे, ये कॉल करे। अभी तो आके बताए, एटलीस्ट में अभी भी बताएगा ना, फिर भी आप इस पर्सन को स्वीकार कर लोगे। अगर ये आपको ऐसा बोलता है कि ये थर्ड पार्टी 1-2 साल के बाद जाएगी, लेकिन मैं तुझसे अब शादी कर लेता हूँ, फिर भी आप रेडी हो जाओगे। आप इतने अंधे हो इस पर्सन के प्यार में, लेकिन आपके पर्सन का दिमाग अच्छे से तेज चलता है, थोड़े से मैच्योर्ड है, इनको आपके अंदर बचपना दिखाई देता है। तो ये आपके बचपने का फायदा नहीं उठाना चाहते, ये मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं ये है। और इनको लग रहा है कि करंट एनर्जीज में, जैसे कि पहले तो बहुत कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगा। पहले तो ये जैसे कि अपने आप को ही बहुत बुरा बोल रहे हैं कि मैं इतना गलत किसी और के साथ कैसे कर सकता हूँ, और वो भी अपने प्यार के साथ कैसे कर सकता हूँ। ये पहले ऐसा सोचते थे, और करंट एनर्जीज में तो ये दूर ही भाग रहे हैं आपसे कि ऐसा तो कर लिया, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से ये भगवान को भी सॉरी कह रहे हैं आपके साथ गलत करने के लिए। ये इस वक्त आपको भी सॉरी कह रहे हैं आपके साथ गलत करने के लिए। और जैसे कि ये सच्चे दिल से प्रे कर रहे हैं आपको, ये अपने आप को संभाल लेंगे, किसी और से चैटिंग वैटिंग कर लेंगे, और जो कि मतलब होता है ना, कम्युनिकेट कर करके अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन आपके एनर्जीज ऐसे है कि आपके पर्सन लेकिन आपकी एनर्जीज ऐसी है, अगर ये आपसे बात करेंगे तो ये सिर्फ चैटिंग वैटिंग तक सीमित नहीं रह सकते, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा बुरा लग रहा है कि मेरा पर्सन तो किसी और से बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और से प्यार कर रहा है, ठीक है। इंसान को अपनी बातें किसी से डिस्कस करना होता है, और जो दिल की बातें, कुछ ऐसी बातें जो किसी और को बताई नहीं जा सकती, और रोमांटिक थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन किसी अननोन पर्सन को बता सकते, क्योंकि ये तो इनको जानता ही नहीं है, ठीक है। इतना भी डीपली कुछ नहीं बताएंगे जो कि इनके लिए रिस्की होगा, ठीक है। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 3 है, 333 क्रिएटिविटी को शो करता है। 999 डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है। 111 और 666, वाह, सब एंजल नंबर से आज। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। मतलब आप कुछ मैनिफेस्ट करो, कोई विश मांगो, अगले 24 घंटों में आपकी डेफिनेटली कंप्लीट होगी, ठीक है। आप अगले 24 घंटों में जो भी विश मांगोगे, आपकी डेफिनेटली कंप्लीट होगी, अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे बार बार तो, ठीक है। यहाँ पे कैट बनी है, जो कि आपके पर्सन की तरफ से स्टॉकिंग एनर्जीज को शो करती है। जैसे कि अगर आपका शादी कहीं पे फिक्स हो रहा है, आपके पर्सन चाह रहे कि आप अपने शादी का प्रपोजल को स्वीकार करो, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं कि आपका हाथ आपके घर वालों से मांग ले। अगर आप लड़की हो तो, और अगर आप लड़का हो तो ये इनके घर वालों से शादी की बात करो, ठीक है। यहाँ पे 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं बार बार, 100% यस। और यहाँ पे टाइगर के पैर आए, जो यही शो करता है कि इस वक्त आपको माँ दुर्गा की पूजा करने की जरूरत है, ठीक है। माँ दुर्गा का कोई भी पावरफुल मंत्र चूज करो और उसका चैंटिंग करना स्टार्ट करो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको चूज करो, जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, उस मंत्र को चूज कर चैंट करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली रियूनियन हो जाएगा। और आपको जैसे कि एनिमल्स की सेवा करनी है, ठीक है। एनिमल्स को कभी मारो मत। अगर नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हो तो थोड़ा कम करो नॉनवेज खाना, जिससे भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी, ठीक है। आपकी जिंदगी में प्यार एंटर होगा। एरोप्लेन आया है यहाँ पे, डेफिनेटली आपके पर्सन ट्रैवलिंग कर आपके पास आएंगे।
ट्रू लव है, आई लव यू कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी में अगर किसी चीज की चाबी इनको मिले तो वो चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। एक बार वो डोर ओपन करे तो उसके अंदर सिर्फ आप होने चाहिए। करंट एनर्जीज में ये है, ऑल आया है यहाँ पे। डेफिनेटली अगर नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते हैं तो उनको हटा दो। व्हील आया है यहाँ पे, पॉजिटिव चेंजेस तो डेफिनेटली आने हैं। फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लॉक भी आया है, जैसे कि आपके पर्सन लॉक थे वहां पर, जिसकी चाबी शायद गुम गई है, ये आपको इस तरह से कहना चाहते हैं। और स्टार जो कि डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग को शो करता है, होप्स को शो करता है, रियूनियन को शो करता है। इस तरह से चार्म्स की एनर्जीज निकल के आई है। तो ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए ऐसे एनर्जीज में। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए। एंजल गाइडेंस, न्यू विजन। डेफिनेटली आपको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होना है, इस बात पे आप भरोसा रखो। क्रिएटिविटी भी यही शो करती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ डेफिनेटली कुछ नया क्रिएट करोगे, क्योंकि करंट एनर्जीज में अगर आप बातें नहीं कर रहे हो तो ये तो सिर्फ है कि आप दोनों इस वक्त ईगो में बैठे हुए हो और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हो कि अब ये किसी और के साथ जा रहा है, अब इसको मेरी जरूरत नहीं है। और आपके पर्सन को भी यही लग रहा है करंट में कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, आपको उनकी जरूरत नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना डिससेटिस्फाइड हो, बहुत ज्यादा अकेलेपन में हो, नाराज हो। ठीक है, और दोनों को ही पता है एक दूसरे की खुशियां एक दूसरे के साथ ही है, लेकिन करंट एनर्जीज में इतना ईगो दिखा रहे हो, इतनी तड़प हो रही, इतनी जलन हो रही है, लेकिन ईगो नहीं हट रहा दोनों का। पास्ट की बातें दिमाग में घुमाते रहते हो और फिर अपने आप में गुस्सा क्रिएट करते रहते हो। इस वजह से दोनों इस वक्त बात नहीं करते हुए इस वजह से दोनों इस वक्त बात नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए। मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। रिसेप्टिविटी, यस, जो भी सिचुएशन उसको स्वीकार करो। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग आया था, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग आया है। सिचुएशन को स्वीकार करो, खुद होकर कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वैसे भी आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस वक्त लेट गो कर दीजिए। ट्रैवलिंग या फिर डेफिनेटली कम्युनिकेशन को शो करती है, मीटिंग को शो करती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी होने वाले हो, ये बताती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों में या तो आज आप कहीं पे जाने वाले हो ट्रैवलिंग पे, जैसे कि कहीं पे दूर दूर कहीं पे जाने वाले हो ट्रैवलिंग पे, पिकनिक के लिए, ऐसा कुछ। या तो हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं पे जाने वाले हैं या तो जा चुके हैं, ऐसा शायद आप इनको स्टॉकिंग एनर्जीज में देख भी पा रहे हो, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस में करंट में यही है कि आपको सिचुएशन को स्वीकार करना है और वेट एंड वॉच करना है, डिवाइन टाइम का इंतजार करना है। ठीक है, इस तरह से आपके लिए एंजल गाइडेंस निकल के आया है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।